हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंगामा स्टडी मोयामा में आप सभी का एक बार फिर से एक धमाकेदार एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर ये आप लोग पूरा 1500 क्वेश्चन जो है पढ़ लेंगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपका ए ग्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बुक से जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त बुक से वो हम लेके आए हैं मेन मेन क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा। टॉप 15 प्रश्न जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और ये तो होगा तांडव क्लास आपका। और मात्र 10 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 10 दिन, मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है 30, 31 और 1 तारीख तक होगा इस अगस्त में, और उसके बाद 1 सितंबर तक चलेगा। तो मात्र 10 दिन में मैं आप लोगों को 1500 प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और आप लोग देखिए, अगर आप लोगों के एबल का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इस पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप लोग अदर कहीं पे जाइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो एक बार अगेन वेलकम बैक टू हंगामा स्टडी मोयामा में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आज का है। पहला क्वेश्चन अगर आप आज का देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है देखिए, ये जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और मेरे चैनल पे आप लोगों को इस दोनों मीडियम में ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, या फिर बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको जिनको केवल इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, किसी को हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, या मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और हाँ, आप लोगों को अगर आंसर पता रहे तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे आप लोगों का ना मॉक इंटरव्यू जो होता है ना, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम लोग पास हो जाएंगे कि नहीं। मैं बता रहा हूँ, हंगामा मचा देंगे, हंगामा आप, ठीक है। एक गाना है ना अब उसमें का, किसमें का, फलनवा का बेटा सपनवा में आता है ना। फलनवा का बेटा सपनों में आता है, तो सपनों में जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको हंगामा तो मचाना पड़ेगा ना। तो हंगामा मचाने के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके 1500 क्वेश्चन है 10 दिन में, तो आप लोग वीडियो को एकदम बने रहिए, चैनल को एकदम लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, 1500 क्वेश्चन देखने हैं तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, मतलब फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। अब आप बताइए, इन चारों में से फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेंट करता है, मतलब क्या करता है, इसमें क्या शामिल करता है। नंबर 1 है केवल सर्कुलर ट्रैक्स, मतलब सर्कुलर ट्रैक्स मान ली, या सेक्टर्स मान ली, या बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। नंबर डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक देखो, फ्लॉपी डिस्क से जो क्वेश्चन बनता है ये ऐसे ही कुछ बनता है, और फ्लॉपी डिस्क जो होता है इससे हम लोगों से क्या करता है, हम लोग मतलब इसको जो शामिल करता है क्या करता है, जी हाँ, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट प्रश्न अब फॉर द क्वेश्चन। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही होगा, ओके। तो अब आइए थोड़ा सा मैं इसका मैं तीर लगाऊंगा, ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट प्रश्न, ओके। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्लॉपी डिस्क जो इसका कंटेंट्स होता है, मतलब जो शामिल करता है, इसको क्या करता है, ये सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर, ये दोनों को क्या करता है, ये अपने अंदर शामिल करता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि टॉप 50 प्रश्न यार, सोच रहे हो ना, टॉप 50 प्रश्न, और टॉप 50 प्रश्न आप लोग एकदम, मतलब जहर उगलेगा, जहर, समझ रहे हो आप, जहर। और बस पीना मत उसको, ठीक है, उसको हम लोग पिलाएंगे एग्जाम में, किसको, जो पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, सल्ला सल्ला, ठीक है। तो ये सारा चीज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीस्ट आई टी गैजेट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आई.टी. गैजेट्स हैं, ठीक है। जो गैजेट होता है ना, वो आप लोग देखेंगे खोलेंगे तो उसमें आप लोगों को बताना है। तो देखिए, अब पहला ऑप्शन दिया है पिन विथ कैमरा, ठीक है, पिन विथ कैमरा। दूसरा ड्रोन कैमरा। तीसरा बोथ ए एंड बी, समझ में आ रहा, ए तथा बी दोनों। अब चौथा देखेंगे नॉन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आई थिंक ये इजी है यार, बहुत इजी है, मतलब एकदम मजा ले रहा है हम लोगों से प्रश्न। ये क्या ले रहा है, मजा। अगर आप लोगों को मजा लिवाना है
तो मत दीजिए आंसर, अगर मजा लेना है तो आंसर दीजिए मेरी तरह। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए पेन विथ कैमरा ये भी है गैजेट एक, और ये ड्रोन कैमरा भाई ये गैजेट तो ही है ना, है कि नहीं गैजेट? तो बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा वाला हरा लेते हैं ना, हरी झंडी हमेशा वो रहती है। तो चलिए ठीक है, और ठीक ठीक आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है, क्या है, हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए वीडियो थोड़ा अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग होगा और मजा भी आएगा आप लोगों का, क्योंकि एक चीज है ना, तो आप लोग नाराज ना कर देना यार, क्योंकि वीडियो को थोड़ा मेहनत लगी है बनाने में। तो ठीक है, ये गाना वाला थोड़ा सा हाल ना करना, मैं जा रहा हूँ दूर तू नाराज होगी क्या, ठीक है? तेरा नाम धोखा रख दूं, तो धोखा वोखा नाम रखवाना, ठीक है? तो ये सारा चीज हम लोग को नहीं करना, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन लिए हैं टॉप 15, ठीक है? इसमें जो कि हमारा एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा ट्रू और फॉल्स का भी है, जो 15 या मतलब ये 40 के एबव या 33 25 26 के पास से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड एबव, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोडेड होता है, किसका होता है बताइए, किसको होता है? तो इसका जो क्वेश्चन होगा, पहला ए क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, तीसरा कार्बन लेयर, चौथा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। तो सभी बच्चे देखिए अब इसमें गलती क्या करेंगे, सभी कर देंगे। ना ना बाबा ना, ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप करना यार, सपने में जाना है, फलानुमा का बेटा नाम करना है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से दोनों तरफ कोडेड होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? क्या है सही? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ऐसे ही देखिए, मजेदार एकदम प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो में यार बने रहा कीजिए, ठीक है? क्या किया कीजिए, वीडियो में बने रहा कीजिए, मजा आ जाता है फिर हमको थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? अब आप लोगों को बताना, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है? किस प्रकार का डिवाइस है? नंबर 1 कह रहा है प्राइमरी, नंबर 2 कह रहा है सेकेंडरी, नंबर 3 टेरिटरी, नंबर 4 कह रहा है इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? ए बी सी डी, कौन सा होगा सही? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्राइमरी डिवाइस है, ठीक है? कौन सा है? प्राइमरी डिवाइस। तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे? प्राइमरी डिवाइस। तो प्राइमरी डिवाइस पे ये क्या है? एकदम सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, मेरे ख्याल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है? तो अभी रहेगा, रहता है नहीं तो जैसे यहाँ तक तो बीसीए का एग्जाम भी ऐसे होता, तो आपका तो ट्रिपल सी है, ठीक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा यार, टेंशन ना लो, एकदम वीआईपी में पढ़ो बस हंगामा स्टडी के साथ, और एकदम अच्छे से ए ग्रेड लाना है, बस कैसे भी लाना है, क्या लाना है? ए ग्रेड लाना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इसी में निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट तरह इस्तेमाल करता है? तो कौन सा करता है आप लोग बताइए? अब थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे, ठीक है? नंबर 1 ओ सी आर, नंबर 2 नंबर बी ओ एम आर, नंबर 3 एम आई सी आर, नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी नहीं। बताइए बताइए, नाम करना भाई, गलत नहीं बताना, गलत बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ओ सी आर, क्या है? ओ सी आर इज राइट आंसर। एक सी नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 5। हाँ ठीक है, ओ सी आर, ओ सी आर, राइट? क्या है? ओ सी आर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? आप बताइए इसमें से। ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। अब देखिए ये क्वेश्चन भाई जबरदस्त है, इसमें मतलब आप लोग बता सकते हैं, यही बात समझ में, आप लोग बता सकते हैं यार, ये तांडव क्लास चल रही है, तांडव, ठीक है? आप लोग बता सकते हैं, कौन है बताइए जल्दी से। ट्रैक बॉल, टच पैड, या टच स्क्रीन, या माउस? क्या कह रहा है? सबसे कॉमन
पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस देखो, ये ट्रैक बॉल और तो नहीं है, या टच पैड, मतलब ये टच, ये मतलब बिल्कुल नहीं, टच पैड और टच स्क्रीन सारी चीज नहीं। माउस, माउस आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि हमको ये ना, ये क्लिक करता है तो अंदर की प्रोसेसिंग होती है ना, तो ये क्या होता है, माउस। माउस से क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो भी कॉमन, कॉमन पॉइंट का। तो ये याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है अब इसमें आपको बनना, इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है। अब ये तो प्रश्न है भाई आपका, कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है, तो बताइए क्या होता है, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, क्या होता है, आउटपुट, क्या होता है, आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आठवां, आठवां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउज, उसके बाद सिमुलेटेनियस रीड एंड राइट्स ऑपरेशंस, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बीसीए में भी पूछे जाते हैं, तो अब इसका आप क्वेश्चन बताना क्या है, कौन सा देता है जो रीड एवं राइट ऑपरेशन दोनों को एक साथ करने की अनुमति देता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। रोम देता है कि रैम देता है कि ईपी रोम देता है कि नन, कोई नहीं, क्या देता है बताइए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। हाँ याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जो रैम होता है वो मेमोरी को रीड एवं राइट, रीड एवं राइट दोनों ऑपरेशन करने की एक साथ अनुमति देता है। कौन होता है, रैम होता है वो, क्या होता है, रैम, याद रखिए क्या होता है, रैम। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये आपको बताना है कि फर्स्ट इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मतलब एकदम तेज तेज काम करने वाला है, हैकर एकदम, ठीक है, मतलब एकदम बहुत तेज। जैसे अभी बाइक, मेट्रो, बुलेट, ये सब बाइक करें, और ट्रेन बनने वाली ना बहुत तेज चलती, तो वो भी बहुत तेज चलता है, बहुत जबरदस्त, एकदम आग लगा देता, आग। ठीक है, अब बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन है, इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है, जल्दी से बताइए यार, जल्दी से। प्रम 1000, क्रे 1, प्रम 8000, कोर i7, अरे ये तो कोर i7 हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, दूसरा प्रम 8000, प्रम 1000, ये भी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन, क्रे 1। ठीक है, क्रे 1 ये आपका क्या है, एकदम सही आंसर है, और ये जो है सुपर कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर था। ठीक है, क्या है, पहला कंप्यूटर। तो ये सब पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। नंबर 1 मॉनिटर, आगे देखते हैं, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर, सॉरी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था ना शायद, हाँ 10 10 10 था, 10 नहीं था, हाँ 10 ही था। कह रहा है इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 माइक्रो प्रोसेसर। यार हृदय समझ रहे ना, हृदय यार ये सारी अंदर की बात है, अंदर हृदय मतलब समझ रहे ना, अंदर जो धड़कता है किसी के लिए, तो इसका जो प्रोसेसर होता है ना, ये समझो आप, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ अभी ये धड़कने वाली बात तो बहुत जल्दी समझ में आएगी, हमको पता है सबको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, 11 नंबर क्या करा, आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। अब ये ना बता पाए ना बच्चा, तो समझ लो फिर एकदम अच्छा नंबर लाओगे तुम लोग। बताओ जल्दी से, आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड सीपीयू, क्या मजाक कर रहा है ये, और कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, बताओ। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को क्या देता है, क्या देता है, इनपुट, मतलब ये आदेश देता है आगे का काम करने के लिए, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, मतलब ये हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे इंटर होता है, तो वो सारा काम आगे होता है अपने सिस्टम में। तो ये कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो ज्यादातर आज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कीबोर्ड।
ठीक है, ये सब याद रखो आप लोग। क्या होता है कीबोर्ड? यार ऐसे थोड़ी ना हम लोग किसी के सपने में जाएंगे, सपने में जाने के लिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। ज्यादातर प्रयोग में लाने आने वाला कौन सा डिवाइस है भाई? कौन सा इनपुट डिवाइस है? डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड याद रखो बच्चा। अगला क्या कर रहा है? जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। अब इसका बताना है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, नन, कोई नहीं। मतलब क्या कर रहा है? जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है, मतलब कोई चीज प्रिंट करता है रिपोर्ट को, तो वह आउटपुट कहलाता है। तो वो हार्ड कॉपी करता है ना, सॉफ्ट थोड़ी ना हार्ड कॉपी करता है। क्या करता है? हार्ड कॉपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस? अगर ये ना बता पाए ना बच्चा, खुदा की कसम तुम लोगों की खैर ना, खुदा की कसम, अगर ये ना बता पाए तो सोच लो बच्चा। 13 प्रश्न, इतना मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ ना, मतलब पूछो मत, इतना मजाक। बताइए। प्राइमरी, प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता, प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी हार्ड डिस्क आता है, सीडी आता है ना। तो कौन सा? नन तो हो ही नहीं सकता। इसमें से क्या है? ट्रेटरी। ट्रेटरी क्या है? ये यूएसबी एक ऐसी डिवाइस है जो किसमें आती है? ट्रेटरी में आती है। ठीक है, किसमें आती है? ट्रे ट्री ट्री। ठीक है, ट्रे ट्री ट्री, मतलब टेरी ऐसे पढ़ो, टेरी टरी। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए यार। अभी 13 ही प्रश्न हुए, अभी हमारे पास 50 प्रश्न है और 16 मिनट हो गए हैं, तो आप लोग भागिएगा मत, भागिएगा मत। देखो मैं तेज तेज भी बता सकता हूँ, लेकिन यार आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए ना थोड़ा सा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है हार्ड स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। अब ये बताओ भाई, क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि हार्ड स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, कैचे। अब ये बताओ, कैचे क्या होगा? रैम होगा, बायोस होगा, हार्ड डिस्क होगा, कि कैचे होगा? हाँ देखो, जब भी कोई हार्ड स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैचे। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैचे। तो बोलो, अगर हार्ड से आओगे ना भाई, मैं सिंपल से क्या कर लूंगा? कैच कर लूंगा। तो कौन सा होगा? कैच मतलब पकड़ना होता है, मतलब ये वाला हम लोग इसको बोलेंगे कैचे, ये वाला। ठीक है, तो हार्ड स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में किसके द्वारा? कैचे द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा आउटपुट डिवाइस संभव करती है। अगर ये आउटपुट डिवाइस संभव करती है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? क्या करता है बताओ? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना। क्या करता है ये? देखो डेटा को ये जो करता है आउटपुट डिवाइस, क्या करता है? आउटपुट मतलब हमको रिजल्ट मिलता है ना उसका। तो आउटपुट पहले, हाँ ठीक है, देखना एवं प्रिंट करना। तो डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, ये हमारा क्या होगा? आउटपुट डिवाइस संभव करता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है? संभव करता है किसको? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। मतलब सूचना का अर्थ हम लोगों को पता है, लेकिन कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, डाटा ओनली, केवल डाटा, या डाटा इंपोर्टेड एंड अंडर मतलब अंडर स्टैंडेबल। ठीक है, तो डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा, या द प्रोग्राम। ठीक है, आप समझिए क्या करता है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन मीन्स होता है, मतलब सूचना का अर्थ होता है किसके अंतर्गत? कंप्यूटर शब्दकोश के। तो केवल डाटा तो हो ही नहीं सकता यार, और अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा ये भी, प्रोग्राम भी नहीं। तो ये डाटा मतलब उसको समझने योग्य बताता है, मतलब डाटा तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उसको समझ में आएगा ना, समझ में आएगा ना, तो उसको तभी तो सूचना मिलेगी। जैसे हमारे कभी कांटा पैर में चुभता है, ये होता है, वो कुछ भी लगता हो तो वो तुरंत सूचना देता है ना, मस्त इशारा, तंत्र सूचना कहाँ जाती है? मस्तिष्क में, तो हमको आदेश देता है हमारे पैर में लगी है, तुरंत तुरंत। तो वैसे ये भी है, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या करता है? डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्या कर रहा है, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस, इंफॉर्मेशन। हाँ, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। अब ये थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि 30 मिनट में खत्म करना है, ठीक है, 30 मिनट में। इंफॉर्मेशन। अगला है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। अरे भाई साहब, क्या मजाक कर दिया ये, मतलब हद होती है ना यार, एक चीज मजाक भी करता है थोड़ा सा तो भी खराब वाला। ऐसा मजाक करो ना जहाँ पे हम लोग फंस जाएं, है ना। तो 18, 18 क्या है, तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट, ये है नहीं, जॉयस्टिक, लाइट और स्कैनर, स्कैनर भी नहीं है। दूसरा क्या है हमारे पास, एक ही तो बचा यार, प्लॉटर, स्कैनर, प्लॉटर, क्या है, प्लॉटर, ठीक है। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, यही हमारा सही होगा, प्लॉटर। और एक चीज मैं प्लॉटर के बारे में बताना चाहूंगा आप लोग, प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है ना जिससे ये प्रिंट होता है, इससे ना मतलब अगर किसी को भी प्रिंट करना होगा जैसे कुछ भी, अगर इसको एकदम हार्ड, एकदम अच्छे से इंक की मतलब एकदम वैसे ही जैसे वो डिजाइन किया रहेगा, जैसे उसमें कलर रहेगा, उसको करने के लिए तो हम लोग प्लॉटर का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्या है, आउटपुट, सॉरी 19 नंबर क्या है, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर अब ये ना बता पाए ना, ठीक है, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सीयू, माउस, सीपीयू या एएलयू, किसका होता है। देखो हमेशा याद रखिए, गणना करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एएलयू का, गणना करने के लिए, ठीक है। गणना करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एएलयू का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है, तो आप लोग बताइए कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट। देखो यार, एक होता है एमबी, एक होता है जीबी, ये सब आप लोग पता है, एक होता है केबी। तो आप लोग मैं बताता हूँ सबसे पहला होता है ना, सबसे छोटी केबी, केबी से बनती है एमबी, एमबी से बनती है जीबी, आप लोग पता हो ना, 1.5 जीबी मिलता है, मतलब 1500 MB, ठीक है, 1000 MB मतलब 1 GB। तो वैसे होता है टीबी, 1000 GB मतलब 1 TB, ठीक है, 1 TB उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ भंडारण की यूनिट की जो होगी क्या होगी, टीबी, क्या होगी, टीबी। देखने वाली टीबी नहीं, ये होता है, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, वो मेमोरी ये मतलब 1 TB, जैसे कि हाँ 1 TB ये सब होती है, आई बात समझ में, 1 TB। तो इसमें भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है स्टोरेज की, ठीक है, स्टोरेज की, ये हो गई टीबी। अगला है डीवीडी पर आधारित है, डीवीडी पर आधारित है, डीवीडी पर आधारित है। अब क्या आधारित है आप बताइए। नंबर 1 यूएसबी पेन तकनीक, यूएसबी पेन तकनीक। नंबर दूसरा मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी मतलब इसको बोलते हैं चुंबकीय डिस्क तकनीक। नंबर तीसरा मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा मल्ली, केवल वीडियो संग्रह करने वाला माध्यम। और ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न क्या था, डीवीडी पर आधारित है। तो डीवीडी क्या करता है, डीवीडी क्या करता है, केवल मीडिया संग्रह करने वाला माध्यम है, या फिर क्या होता है, चुंबकीय डिस्क तकनीक है, या फिर क्या करता है, या फिर क्या है, यूएसबी, यूएसबी मतलब यूएसबी पेन तकनीक है या मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊं, ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक होता है, ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क तकनीक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर होता है, मतलब आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा है जो डीवीडी से ज्यादा डाटा को स्टोर करता है, बताइए, जो डीवीडी से ज्यादा स्टोर, डीवीडी से ज्यादा डाटा स्टोर करता है। नंबर सी, नंबर एक, सी नहीं, नंबर एक सीडी रोम, सीडी रोम। नंबर बी फ्लॉपी। नंबर तीन ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। नंबर चार रेड रे डिस्क। तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ना तो सीडी रोम होगा, ना तो फ्लॉपी होगा, ना रेड होगा, एकदम होगा ब्लू। क्या होगा, ब्लू। कौन सा होगा, ब्लू। तो ये जो ब्लू होता है क्या करता है भाई, ये इनमें से सबसे ज्यादा को डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्या कर रहा है, 23 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। अब देखो ऐसे ऐसे प्रश्न तो मजे ऐसे ही आएगा ना यार। अभी आप सोचो, अब इसमें पूछ रहे रैम क्या है, मतलब ऐसे पूछे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये सब बता ही लोग यार, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो थोड़ा सा ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। अब बताइए निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। नंबर 1 कैशे मेमोरी, नंबर 2 मैग्नेटिक बबल मेमोरी, नंबर 3 मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है, या ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और नंबर 4 है नंबर सी सॉरी सॉरी इसमें क्या है नंबर डी है रैम, ठीक है। अब आप लोग बताइए, बताइए इसमें क्या है, क्या है सबसे, मैग्नेटिक बबल मेमोरी हो सकता है या ब्लू रे डिस्क हो सकता है या रैम। नो भाई नो। अभी इसके पहले हम लोग एक कैसे मेमोरी पढ़े थे ना, जो क्या होता है, बहुत तेज होता है बच्चा। हाँ, तो यही क्या होगा, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी का हो गया जो सबसे डाटा को बहुत तेज एक्सेस करता है, मतलब एक्सेस करने में बहुत कम समय लगाता है, ठीक है, कैसे मेमोरी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 देखेंगे क्या कर रहा है कि परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, रूपांतरण या उसे मिटा नहीं सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टैप ड्राइव, ठीक है, उसको मतलब टैप टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। क्या कर सकते हैं हम लोग, टेप ड्राइव तो हो ही नहीं सकता, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं हो सकता, हार्ड डिस्क भी नो भाई, इसको तो एक मतलब मिटा सकते हैं यार, क्या सीडी रोम, ठीक है, क्या है सीडी रोम। सीडी रोम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीडी रोम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो मिटा सकते हैं और ना इसको रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीडी रोम जो होगा ये होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा सीडी रोम। अच्छा सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का क्या होता है, सीडी का होता है कंपैक्ट डिस्क, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, और सीडी का होता है कंपैक्ट डिस्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो यार, आपको एक चीज करना है, अगर अच्छे से नंबर लाना है तो थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ना होगा। तो वीडियो लॉन्ग होगी, होने दो यार, जब मुझे नहीं प्रॉब्लम हो रही तो आपको क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये बताइए, आपको क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं ना। तो फिर पढ़िए आराम से। अगला प्रश्न क्या है, अगला 25वां प्रश्न कह रहा है इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। अब अगर ये ना बता पाए ना, फिर इंडिया के रहने वाले मतलब क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलेंगे यार। अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग यार, अच्छे स्टूडेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो, अच्छे स्टूडेंट हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो बताओ, सागा 220, परम 8000, इनियाक या फिर परम 6000, कौन सा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परम 8000, ठीक है, ये हमारा क्या है, परम 8000। ये इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, आई होप आ ही रही होगी, आ रही है ना, कमेंट कर दिया करो यार। हाँ अभी देखो, अब हमारे पास जो प्रश्न आ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स का। क्या पढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स का, मतलब कट और सही का, ठीक है, कट और सही का। तो अब देखिए आज आपका अब जो प्रश्न होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होगा और जल्दी ही खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट या तो सही है या तो गलत, आपको बताना है। तो अभी बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो अब आपको बताना है यार थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है, ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, तो इतना बड़ा वाला जो मैं दिया हूँ पहले तो, लेकिन अब दिया हूँ तो बता ही देता हूँ। यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समान समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। मतलब एक यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जो आमतौर पर सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अब ये बताओ हल करने के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये आप लोग बताओ। हाँ, ये सही है कि गलत। हाँ बिल्कुल किया जाता है। जो यूटिलिटी एक प्रोग्राम एक प्रकार की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, आमतौर पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, टी मतलब आप लोग समझ रहे हो, टी मतलब ट्रू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी मतलब
ट्रू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्रू। चलो मैं टी ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, टी मतलब क्या होगा, ट्रू, ठीक है, टी मतलब ट्रू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन इज क्राइड इन डाटा, ठीक है, कम्युनिकेशन थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। क्या कर रहा है, डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है। ये सही है, डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, क्या सही है ये? देखो ये प्रश्न ना आप लोग आई थिंक मेरे हिसाब से कर लोगे यार, अच्छा प्रश्न है, मतलब क्यों नहीं हो सकती यार, डेटा संचार से ना हजारों किलोमीटर मतलब बहुत दूर दूर डेटा, यार समझो डेटा संचार एक ऐसा माध्यम जिसे हम लोग इन बहुत दूर रह के भी सभी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगला कह रहा है स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एवं ड्रोन कैमरा नवीनतम आईटी गैजेट का उदाहरण है। अगर कसम खुदा की अगर ये ना बता पाए ना, मतलब इसका इसका कमेंट करना यार, नहीं बताऊंगा इसका, मैं अभी जस्ट करा के आया हूँ यार, जस्ट पहले करा, तो बिल्कुल नहीं बताने वाला मैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 29वां क्या कह रहा, वी कैन नेविगेट ऑल पेज इन प्रिंट प्रीव्यू, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। कह रहा हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, बताइए जल्दी से। अब बिल्कुल यार, क्यों नहीं जा सकते हैं, ये भी क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है, जा सकते हैं। कह रहा ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करना होता है, बताओ, इसका भी मैंने भी करवाया है। ALU डेटा का उपयोग, डेटा को संग्रहित करना होता है, बताओ, इसका भी मैंने कराया है, तो फिलहाल मैं इसका भी नहीं बताने वाला, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अभी मैं इसके पहले ही करवाया हूँ फिलहाल, ठीक है। तो जो अच्छे प्रश्न है उसको मैं ही करवाऊंगा, ठीक है, जो करवा चुका उसको थोड़ी ना करवाऊंगा। अगला क्या कर रहा है, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डेटा को रैंडम एक्सेस करता है। जो कह रहा है मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डेटा को रैंडम करता है, क्या करता है, रैंडम एक्सेस करता है, वो क्या है, सही है कि गलत, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डेटा को रैंडम एक्सेस करता है, तो ये पूरा पूरा एकदम बड़का वाला गलत है। कौन वाला गलत है, देखो बड़का वाला, इसलिए बड़का ऐप बनाया है, ठीक है। तो अगला है हार्ड डिस्क कैन हैव मोर देन टू हेड्स, एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक हेड हो सकते हैं। एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक क्या हो सकते हैं, दो से एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक हेड हो सकते हैं, क्या सही है, बिल्कुल सही है यार, बड़का वाला सही है, ठीक, तो बड़का वाला टी, ठीक है, क्या लगा दिए, बड़का वाला टी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, जल्दी से देखो, 35 से 36 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है, 35 से 36 मिनट में ये खत्म होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, तो आप लोग समझ सकते हो ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि यार टॉप 15 प्रश्न है और आप लोगों को मैं समझा भी रहा हूँ, तो अभी मुझे ऐसे जल्दी जल्दी बताना होता है, किसी डेस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसमें फॉर्मेट करना आवश्यक होता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे क्या होगा, तो अगर ऐसे प्रश्न रहेंगे तो मुझे बताने में, मतलब ऐसा प्रश्न कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो जल्दी जल्दी बता देंगे यार, हमको तो जल्दी जल्दी बताना नहीं है, ठीक है। फिलहाल लाइट कट गई है, तो मैं क्या कर लिया, अब मैं अपना मोबाइल का जो है फ्लैश ऑन कर लिया हूँ, क्योंकि अंधेरे में डर लगता है यार, सही बताएं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तुम लोग को नहीं डर लगता, जिसको नहीं डर लगता वो कमेंट कर देना, ठीक है। तो पहला 35 क्या कर रहा है, किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक है, बताइए, ट्रू है कि फॉल्स, बताइए जल्दी से। हाँ यार बिल्कुल, किसी डाटा मतलब किसी डिस्क में स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना बहुत आवश्यक है, अब नहीं तो उसमें और कर दोगे फिर मतलब सब आपका डाटा चला जाएगा ना, फॉर्मेट कर दोगे तो उस मतलब फॉर्मेट करोगे तो सब चला ही जाएगा, लेकिन किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले अगर उसको फॉर्मेट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो उसका मेमोरी नहीं तो खाली नहीं होगा, भरी रहेगी, तो थोड़ा सा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एकदम बड़का वाला सही होगा, तो बड़का वाला टी बनाना जरूरी है यार, अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो नहीं सही रहेगा, बताओ, बड़का वाला टी बनाना जरूरी है। अगला क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउजर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, अरे एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउजर इंस्टॉल किए, बिल्कुल किए जा सकते हैं भाई साहब, ये कौन सी बात है। एक एलयू के पास सीपीयू मेमोरी बोर्ड डिवाइस बोर्ड पावर प्लग होता है, एक एलयू के पास सीपीयू डिवाइस मेमोरी बोर्ड डिवाइस पावर प्लग होता है, बताइए जल्दी से, क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्या होता है, बिल्कुल नहीं, तो बड़का वाला गलत है, तो बड़का वाला गलत कर दो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है। ये क्या सही है? देखिए ये मस्त प्रश्न है यार, क्या सही है जल्दी से बताइए। जो प्राइमरी मेमोरी है क्या सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है? सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, नहीं रखता है। ठीक है, क्या है? फाल्स है, नहीं रखता। ठीक है, प्राइमरी में, और प्राइमरी में क्या होता है, रैम और रोम आता है। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या आता है भाई, रैम रोम कितना 64 128 ये होते हैं। ठीक है, और इसमें जाओगे ना सेकेंडरी में, जो हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी में, हार्ड डिस्क फोन 1 TB 1000 GB। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? हाँ, तो ज्यादा स्टोरेज रखती है, प्राइमरी नहीं होती है। तो अगला क्या कर रहा है, ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। एक मतलब ये ALU CPU का एक भाग है? बताइए, भाग है? बिल्कुल यार, बड़का वाला, एकदम बड़का वाला सही है। ठीक है, जो ALU होता है CPU का एक भाग होता है। अगला क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है? क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। तो ये सही हो गया। अगला देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्या करा, बस मात्र 5 मिनट और लगने वाले हैं, मतलब 40 मिनट का वीडियो बनने का। और ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। टॉप 15 प्रश्न करा रहे हैं यार, और धीरे धीरे करा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और मज़ा भी आप लोगों को आ ही रहा होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग क्या कीजिए, धैर्य रखिए। और आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा, आप जल्दी जल्दी देख लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मज़ा है यार, मतलब वही फिर हम लोग, हाँ यार आप लोग नाराज ना करना, नहीं तो हम ये आप लोगों के लिए गाना जाएंगे। क्या? मैं जा रहा हूँ दूर, तू ना राज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, तू नाराज होगी, यही वाला। ठीक है, तो अब यार ये सॉन्ग है मेरा, मतलब ऐसे गा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा गा लेता हूँ। जिसको कंपटीशन करना हो तो कंपटीशन कर लेना, वीडियो भेज के देना अपना। ठीक है, मैं देख लूंगा और मैं भी तुमको भेज दूंगा। नहीं तो वीडियो कॉल पे कंपटीशन कर लेना। ठीक है, अच्छा गा लेता हूँ, ये तो मजाक में गा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आइए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कोई मेमोरी चिप एक एक मतलब 100 GB 100 KB तक स्टोर कर सकता है, यानी लगभग ये कितना लगा, 1 लाख बाइट तक डेटा होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्या करता है, बाइट तक डाटा होल्ड कर सकता है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बचा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, अरे भाई सही हो जा। हाँ, क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ B1, मतलब इसका जो 107 होता है, मतलब इसका हम लोग बोलेंगे जो 110 जीरो, मतलब ऐसे 1101 फिर 011 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे में इसका क्या एक डेसिमल समझ 107 होता है? आप बताइए, बताइए जल्दी से, होता है या नहीं? हाँ, इसका जो मतलब 110 10 11 का होल ट्वाइस, इसका मतलब जो डेसिमल होता है ये 107 ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टी होगा। तो वीडियो मतलब ऐसे वीडियो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जाती है। बताइए जल्दी से, बताइए बताइए जल्दी से। हाँ, ये भी की जाती है। तो अगला क्या है, रैम मेमोरी अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। रैम जो होती है, कह रहा है रैम मेमोरी अपरिवर्तनशील होती है। क्या होती है, अपरिवर्तनशील होती है? नहीं, ये गलत है। क्या है, फाल्स होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तन नहीं। तो अगला 45 नंबर क्या कह रहा है, टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, मॉडिफाई, परिवर्तित मतलब मॉडिफाई मतलब परिवर्तित एवं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्या प्रयोग किया जाता है? हाँ, जो ये टेक्स्ट एडिटर होता है, किसी को फाइल को क्रिएट और उसको मॉडिफाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर मतलब इसको करते हैं। तो मतलब ये भी क्या हमारा सही है, टी। क्या है, टी है। तो टी है। अगला क्या कह रहा है, 1 किलो बाइट में 10 24 बाइट, मतलब 1 किलो बाइट में 10 24 बाइट होते हैं। क्या ये सही है? 1 किलो बाइट में 10 24 बाइट होते हैं, बिल्कुल एकदम 101% इतना ही होते हैं। ठीक है, तो एकदम सही है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिट द्वारा आप कोई भी दो अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्या बताइए, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगला क्या कर रहा है, कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आमतौर पर अनुरोधित फाइलों को मेमोरी में कैसे में संग्रहित करता है? किसका बढ़ाने के लिए? कुशलता। यार जब भी कभी बोलो ना तेज काम करने वाला है ना, तो तेज काम,
करने वाले हैं, तो उसको हमेशा कैसे को याद करना, कैसे जो मेमोरी होती है। तो हाँ, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, देखो कुशलता बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे वाला कर लेते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो अगला 49वां नंबर, सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। बताइए जल्दी से, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं। अब इसका कमेंट में करके बताना भाई, इतना गंदा मजाक कौन करता है यार, ये बताइए। ठीक है, जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका और जो जो ना बताना उसकी समझ लो खैर नहीं है, उसकी बिल्कुल खैर नहीं है। तो आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो यहाँ से प्रश्न खत्म हो गए हैं, और ऐसे ही फिर 50 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं कल हम लोग सेम टाइमिंग पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हालांकि 50-40 मिनट की वीडियो बनी, लेकिन 50 क्वेश्चन यार बहुत जबरदस्त हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के हैं, आप समझ रहे हो ना। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम से लाऊंगा। मतलब सभी जितने भी आपके इसमें क्या है, ट्रिपल सी के जितने भी पॉइंट होते हैं ना, जितने भी सिलेबस है कंटेंट्स में से सभी क्वेश्चन लाएंगे हम सभी। मतलब सभी तो मैं बोला ना 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग हंगामा स्टडी पे बने रहिए, 1500 क्वेश्चन करा के ही मानेंगे हम लोग। मतलब एक ही नाम है हमारा, मतलब एक ही काम है हमारा, नाम तो एक ही रहेगा, बस एक ही काम है आप लोगों का ए ग्रेड लाना। तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।